देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक। पहला है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक सर्कल है। ठीक है, मैं इस पे एक ना टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तुम लोग मुझे बताना कि वो टेंजेंट जो है कितने पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो बच्चों, ये टेंजेंट जो निकली इसने इस सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है ना, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे 1। ठीक है, फिर है तुम्हारा अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ये तुम्हारे पास सर्कल है। ठीक है, हमने क्या करा, एक लाइन बनाई जो इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है बेटा, तो इस लाइन को कहा जाता है सीकेंट। ठीक है, और ये जो थी ये क्या थी, तुम्हारी टेंजेंट। तो तुमने दोनों में डिफरेंस देखा, तो ये हो गई तुम्हारी सीकेंट। ठीक है, अब है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है तुम्हारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल बना लो। ये कह रहा है अगर मैंने इसका यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, तो इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, तो इसके पैरेलल बेटा सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 पैरेलल कितनी हो गई, पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो गई, 2 हो गई पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, या फिर अगर तुम मानो सपोज ये तुम्हारा एक सर्कल है, एक ऐसे करके बना लो टेंजेंट और एक ऐसे बना लो, अगेन कितनी आ रही हैं, 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया तुम्हें। फिर है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज कॉल्ड। ये तुम्हारे पास जो सर्कल है और ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे सपोज ये तुम्हारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, सर्कल और ये तुम्हारा टेंजेंट, इसका कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सही है। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर।